भारत और चीन सीमा पर जारी गतिरोध के दौरान मई में राजनीतिक हलकों की ओर से सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 6 से 7 जगहों को पहचान कर कब्जा करने का आदेश मिल गया था। इस बात का दावा अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से दी है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। रिपोर्ट में अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि निर्देशों के बाद सेना ने योजनाएं बनाई और अगस्त अंत में चीनी सैनिकों को मात देकर मुखपरी, रेजांगला, रिचिनला और गुरुंग हिल और सब सेक्टर में पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व ने मई में ही उन 6 से 7 जगहों की पहचान करने के आदेश दिए थे जहां तक हम जा सकते थे। इन पोस्ट्स की अहमियत के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि इनमें से कई एलएसी से आगे हैं। अधिकारी ने कहा कि इसने भारत को चीन से बात करने के लिए बहुत कुछ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि भारत चीन से 9वीं दौर की बातचीत के लिए जवाब का इंतजार कर रहा है। 6 दिसंबर को दोनों देशों के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई थी। अधिकारी के अनुसार चीन ने पहले पैंगोंग सो के उत्तरी तट पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपने सैनिकों को हटाने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं चाहता है। ऐसा लगता है कि उनका शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर राजी नहीं है। अधिकारी ने कहा कि चीन सितंबर से यही मांग कर रहा है कि भारतीय सैनिकों को चुशुल सब सेक्टर और पैंगोंग सो के दक्षिण इलाकों की ऊंचाइयों से वापस जाना चाहिए। अधिकारी ने कहा कि चीन चाहता है कि हम दक्षिणी तट से जाएं। हमने चीन से कहा है कि समाधान एक होना चाहिए ताकि सभी गतिरोध वाली जगहों पर चर्चा हो। दक्षिणी बैंक को पहले खाली करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारी ने कहा कि बातचीत में समय लग सकता है और सरकार इंतजार करने को तैयार है। अधिकारी ने कहा कि अगर कोई समाधान नहीं खोजा गया तो सरकार और सेना लंबे इंतजार के लिए तैयार हैं। चीन और भारत दोनों ने ही करीब 50-50 हजार सैनिकों को इस इलाके में तैनात कर रखा है। भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद भी पूर्वी लद्दाख से सेना के हटने पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इससे अब ये लगभग तय हो गया है कि दोनों ही देशों के सैनिकों को जमा देने वाली ठंड के बीच आने वाले कई महीनों तक बने रहना होगा। मतलब साफ है, पिछले 7 महीने से चला आ रहा भारत चीन के बीच सैन्य गतिरोध अभी भी जस का तस बना रहेगा। इस इलाके में पहले ही तापमान -20 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, तीखी हवाएं चल रही हैं और ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो गया है। हालांकि चीन के सैनिकों को भी भारत के विपरीत पहली बार इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।